अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारी बात हो रही थी लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी उसमें देख लेते हैं हमारे पास कि हमने जो है ना वो डिस्कस करना है यूजेस ऑफ एलुमिनियम। इसमें हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ एलुमिनियम। यूजेस ऑफ एलुमिनियम हमने रिएक्शन एलुमिनियम के कर लिए थे और अब हमने जो है ना वो उसके यूजेस देखने हैं। यूजेस में हम देख लेते हैं इसमें जी बेटा, यूजेस ऑफ एलुमिनियम। फर्स्ट यूज़ है बेटा इसका वाई एलुमिनियम यूज़ इन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। वाई एलुमिनियम यूज़ इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। तो फर्स्ट मैं इसकी हेडिंग बता देता हूँ कि यूज़ इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मतलब जितनी भी ट्रांसपोर्ट कह लिए टैंक वगैरह या स्टोरेज हम यूज़ करते हैं वो एलुमिनियम के बने होते हैं। बिकॉज इसकी जो रीज़न है वो क्या है, लाइट मेटल है, ठीक है, 3 times लेस दैन दैट ऑफ द आयरन, possess high tensile strength and these properties account for extensive use in transport industry in the construction of aircraft, ships and cars, ठीक है ना बेटा। इसी के साथ constructions of aircrafts, ships and cars। रीज़न वही है कि ये लाइटर मेटल है, ठीक है जी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ये इसकी रीज़न। और इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है एक्सीलेंट कंडक्टर की वजह से बेटा ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज्ड एज हीट एक्सचेंजर इन केमिकल, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड अप ऑफ एलुमिनियम, ठीक है ना। तो यूज़ इन इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टर इसका यूज़ हो जाता है, ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा हम और इसमें कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है ना। और इसके अलावा रिफ्लेक्टर है, रेडिएंट एनर्जी का बेटा, कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग्स, ठीक है जी। तो ये इंसुलेशन में आ जाता है बेटा, इंसुलेटर के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। इसकी हम हेडिंग बना सकते हैं फॉर टू जैम रिडार। रिडार्स को जो है ना, ये रिडार्स जो होते हैं बेटा जो एयरक्राफ्ट्स को यानी कि डिटेक्ट करते हैं कि कोई और जहाज़ हमारी फ़िज़ाई हदूद में तो दाखिल नहीं हो गया, उसको भी जैम करने के लिए इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रेस को जो रेडिएशन आ रही होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए रिडार जो है वो जैम हो जाता है, अपनी ही फ्रिक्वेंसी दोबारा कैच करता है तो वो जैम हो जाता है, यानी कि वर्किंग छोड़ जाता है, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी रीज़न क्या बनती है, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी जो रेडिएशन की शक्ल में एनर्जी नहीं होती, उसके लिए वो कहते हैं कि ये है। और इसी तरह से बिल्डिंग्स को इंसुलेट करते हैं, बाहर की तरफ एलुमिनियम जो है ना वो लगाया जाता है ताकि सनलाइट जो पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाए, इसको इस तरह से, ठीक है। नंबर 4 है बेटा नॉन मैग्नेटिक होने की वजह से बेटा इसको हम नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, हाँ जी ये अंडरलाइन कर लें, नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। नेविगेशनल इक्विपमेंट्स कौन से होंगे भाई, ये जो कंपस वगैरह होती है जो आपको डायरेक्शन बताती है ना, इन्हें हम कहते हैं नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स। नेविगेशनल डिवाइसेस उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। जहाज़ हो गए, बहरी जहाज़ हो गए, एयरक्राफ्ट, सब में नेविगेशन सिस्टम मौजूद होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको।
गुड रिड्यूसिंग एजेंट कैन थस बी यूज फॉर द पर्पज इन द केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा। इसके अलावा नॉन टॉक्सिक होने की वजह से यूज़ मेकिंग फूड एंड ब्रीविंग इक्विपमेंट्स एट इन पैकेजिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है बेटा। केन वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, पेप्सी के या कोक के जो केन हैं वो भी इसी मटेरियल के बनाए जाते हैं, एलुमिनियम उसमें यूज है। इसके अलावा एलुमिनियम रेडली फॉर्म्स अलाइ विद अदर मेटल्स लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, निकल एंड जिंक। और एट होम एलुमिनियम, घरों के अंदर देखें तो हम एलुमिनियम के जो है वो इसका यूज़ करते हैं विंडोज़ बनाने के लिए, ठीक है जी, फ्रेम्स बनाने के लिए किचन वगैरह में, और इधर उधर जो है ना हम उसके लिए तो ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलुमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक। वो दोबारा बात आ गई कि स्टोरेज टैंक जो है ना, ये स्टोरेज टैंक वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा स्टोरेज टैंक। ये मैंने पहले पॉइंट के साथ आपको बताया कि स्टोरेज टैंक के तौर पर भी यूज़ करते हैं, उसको भी वर्क इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये बेटा इसके यूज़ है। चैप्टर जो है हमारा ये यहाँ पर एंड हो रहा है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। आप ज़रा इसकी एक्सरसाइज में आ जाएं जल्दी से, ठीक है ना, एक्सरसाइज में आ जाएं। मेरे ख्याल से इसके जो हैं वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है 1 to 9 है, ज़रा देख लीजिएगा इसको किस तरह से है। नंबर 1, डैश एसिड हैज़ अ केमिकल फॉर्म, HbO2 जो बेटा ये मेटाबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक। नंबर 2, एलुमिनियम नॉर्मली अकर्स एज एलुमिनोसिलिकेट्स, एलुमिनोसिलिकेट सेकंड में। थर्ड में बेटा आएगा एलुमिनियम गिव्स डैश गैस विद हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड होती है बेटा। बोरान फॉर्म्स डैश बॉन्ड इन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा ये। नंबर नेक्स्ट बेटा द केमिकल फार्मूला ऑफ वाइट लेड, ये बेशक से कर लें लेकिन इसको हमने करना नहीं है, हमारे सिलेबस में हमने किया ही नहीं है। चलो नंबर नेक्स्ट है 6, डैश इज ओनली मेटल विच लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है जी? बोरान है बेटा। इन ग्रुप थर्ड ए द पीरियोडिक टेबल डैश, थर्ड ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल डैश इज अ सेमी मेटल, ठीक है ना। इसमें थर्ड ए में जो है वो क्या है जी हमारे पास? बोरान है जो बेटा सेमी मेटल है। इन द ग्रुप थर्ड ए ऑफ द पेरियोडिक बोरान, बोरेक्स दैट अकर एज अ नेचुरल डिपॉजिट इज कॉल्ड टिंकल कहते हैं बेटा इसको। नंबर नेक्स्ट है बेटा क्रायोलाइट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट इज इट्स फार्मूला इज Na3AlF6, ठीक है जी, Na3AlF6। अगर इसको लिख लेंगे तो बेहतर है, ये बल्कि उसमें दिया हुआ है मेरे ख्याल से आपके पास। Na3AlF6 नॉट 3 6 है बेटा, ये हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ये आपके MC इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स में आ जाए, बोरान ऑलवेज यूज ऑल 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पस, ट्रू है बेटा। डायस्पोर इज एन ओर ऑफ कार्बन, डायस्पोर कार्बन का ओर नहीं है, ये हमने पढ़ा भी नहीं है, उसी का ही हमारा एल्यूमिनियम का मेरे ख्याल से। एमरल्ड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम दैट हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ Al2O3, ये बेटा फॉल्स है, इसको चेक कर लीजिएगा। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज फीबली एसिडिक इन, हाँ जी, बोरेक्स इज एसिडिक इन नेचर, बोरेक्स एसिड इज एसिडिक नहीं, ये भी फॉल्स है बेटा, एक अल्कलाइन होता है बोरिक एसिड जो है। और इन केस ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट क्यूप्रिक ऑक्साइड द बीड्स आर कलर्ड ब्लू इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। नंबर 5 ये भी फॉल्स है बेटा, ब्लूइश ग्रीन मेरे ख्याल से बताया था, ये आप देख, मैंने उसको करवाया हुआ है आपको ये पहले। बोरिक एसिड कैन बी टाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं करवाया जा सकता इसको, बल्कि बोरिक एसिड कैन बी टाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लिसरीन की मौजूदगी में करवाया जा सकता है, ठीक है। हाँ लेकिन दूसरी उसके अंदर, ठीक है, ट्रू है बेटा। कार्बन एंड सिलिकॉन्स आर द ओनली नॉन मेटल इन ग्रुप, ये हमारा है नहीं इसमें, बाकी नहीं है हमारे, ठीक है जी। आगे आ जाए, आखिरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड बॉक्साइड, ये फॉल्स है क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे इसके अंदर, 10 वाला भी हमारे उसमें आ जाएगा, ठीक है बेटा। MCQs देख लें बेटा। विच मेटल इज़ यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी, एल्यूमिनियम यूज होती है बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक होता है बेटा, ये याद रखिएगा, ये MCQ जो है ना कई दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है, इसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोमेनाइट इज डैश, ठीक है।
कॉम्बिनाइट की जो है वो Ca2B6O11 डाट 5H2O, ये बेटा अल्फा ही ऑप्शन है। नंबर 4, विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3, इसके लिए कौन बनाएगा जी, +3 में एलुमिनियम बनाएगा जी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिस्पॉन्स टू एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड ए में क्या होगा जी हमारे पास 1s2 2s2 2p1, देखें 2p1 की तरह आ रहा है, यानी कि 1 आएगा p में, मेरे ख्याल से ये इसके साथ बनता है, अल्फा ऑप्शन है जी, p में 1 आना चाहिए। एंड व्हेन, उसी के साथ नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नंबर 6, व्हेन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग डैश, नंबर 6 है, व्हेन एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग डैश हैलोजेंस ग्रुप से 4A ऑफ द टेबल, बेरियम, आयोडीन एंड लेड, ऑक्सीजन, ये खैर इसको ये हमारा नहीं है, इसमें छोड़ दें। आखिर नंबर 7 में आ जाए, बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड, हाँ जी नहीं होता, ये इन सोडा बॉटल में गालिबन नहीं यूज़ होता, बिल्कुल ठीक है, सोडा बॉटल्स में नहीं यूज़ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, सोडियम नहीं है अर्थ क्रस्ट में बेटा। टिंकल इज़ अ मिनरल ऑफ एलुमिनियम एंड द चीफ ओर ऑफ एलुमिनियम इज़ बॉक्साइड बेटा, Al2O3.2H2 बीटा ऑप्शन है ये। तो ये बेटा आपके हैं हमारे जो है ना इसके क्वेश्चन, यहाँ तक ये MCQs एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई और इसके यूजेस हमने कंप्लीट किए, ठीक है ना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम उसमें कंप्लीट करेंगे इसको, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।